गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। 9:20 हो गया। एमी को स्कूल छोड़कर अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर। आज वैसे थर्सडे है, मुझे ऑफिस नहीं जाना, घर से ही काम करना है, तो इतना जल्दी नहीं थी। बट लेट क्यों हो गया ये आपको बताता हूँ। एमी के स्कूल में ना आजकल इतना ज़्यादा केओस हुआ है क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, ठंड है, तो लोग क्या करते हैं, वॉक करके कम ही आते हैं, सब अपनी अपनी कार्स में आते हैं। अब मैं भी इतने दिनों से कार में ही जा रहा था। अब होता क्या है कि इतनी सारी कार्स सब एंटर करना चाहती हैं स्कूल में, और जो एंट्री है इनकी वो ऐसी बनी हुई है कि एक साइड से एंट्री करो, दूसरी साइड से एग्ज़िट करो। अब कार जो रोड पे आएंगी, एक उस साइड से भी आ रही है और एक इस साइड से भी जा रही है, तो वहाँ पंगा पड़ जाता है। मतलब वहाँ से एक कार ने राइट लेना है, इधर वाली कार ने लेफ़्ट लेना है। बट वो जो कन्फ्यूजन रहता है ना उनका कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, उस चक्कर में इतना केओस हो जाता है कि रोज़ लेट हो जाते थे। आज मैंने सोचा यार कार पे भी इतनी देर लगती है, वॉक करके जाते हैं। वॉक करके आया तो पता चला कि भाई यहाँ पे तो स्नो के ऊपर वॉक करना बड़ा मुश्किल है, तो इतना स्लो वॉक करके आया क्योंकि कल ही स्नो हुई थी। और वो सारी अभी ना ये देखो काँच के ऐसे बने हुए हैं, तो स्लिपरी सा हुआ है, तो इतना आराम से हम वॉक करके आए, तो फिर लेट हो गए। अब वहाँ पहुँचे हैं स्कूल में एंड इतने सारे बच्चे लेट थे, तो उन्होंने बस वो खड़ा कर रखा था सबको कि आओ टिकट लो, उसके बाद आप अंदर जाओगे, लेट टिकट जो मिलती है उनकी। तो 9:18 पे एमी को टिकट मिली है। मतलब उसका जो आज का टाइम लगेगा ना स्कूल में, वो 9:18 लगेगा, 18 मिनट लेट। सो आई नो दिस इज़ नॉट गुड। एक टीचर ने आके बोला भी कि 9 o'clock इज़ द टाइम, यू शुड बी हेयर बिफोर 9, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इसमें। तो कल से एमी को थोड़ा सा जल्दी उठाएंगे। अगर 10 मिनट भी जल्दी उठा दूंगा मैं, मुझे पता है, तो काम चल सकता है। तो मतलब तो वॉक करके आएंगे तो भी काम चल सकता है। ये स्नोमैन देखो यार कितना क्यूट लग रहा है। तो बंदे ने गॉगल्स भी पहने हुए हैं। गाइस, आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि एमी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी चल रही है, किन किन क्लासेस या एक्टिविटीज़ में वो जाती है। तो मैं भी आपको टाइम पे दिखाती रहती हूँ इसकी एक्टिविटीज़, इसकी क्लासेस, जो भी ये करती रहती है। जैसे अभी विंटर सेशन शुरू हो गया है जनवरी ऑनवर्ड्स, और इस बार इसने फिर से 2 क्लासेस लिए, 2 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लिए। इनफैक्ट बास्केटबॉल, तो अभी हम इसकी बास्केटबॉल क्लास पे आए हुए हैं। हर थर्सडे इसकी बास्केटबॉल क्लास होती है ब्रुकलिन कम्युनिटी सेंटर में। और स्विमिंग भी लिया है इसने फिर से। स्विमिंग तो हम सोचते हैं कि एमी को बहुत अच्छी लगती है, तो हर बार ही इसको स्विमिंग में कराए थे। तो विडबी रिक्रिएशन सेंटर में एमी की स्विमिंग क्लासेस है। तो एमी की बास्केटबॉल क्लास के बाद क्विकली हम लोग आ गए ओशवा सेंटर, क्योंकि गेस्ट से मैंने ऑनलाइन कपल ऑफ बैग्स ऑर्डर किए हुए थे जो अमित ने इंडिया ले जाने गिफ्ट्स के लिए। और इतना प्यारा कलेक्शन आया हुआ था, तो मुझे लगा कि जब तक अमित ऑनलाइन ऑर्डर पिकअप करते हैं मैं आपको गेस्ट के बैग्स का कलेक्शन दिखा दूँ। मेरे ना पर्सनल फेवरेट्स हैं गेस्ट के बैग्स। दो आपको लगता होगा मैं MK बहुत खरीदती हूँ, हाँ मैं MK ज़्यादा खरीदती हूँ, लेकिन गेस्ट के बैग्स भी मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास ऑलरेडी 4 बैग्स हैं गेस्ट के, इसीलिए मैं MK ज़्यादा खरीद रही थी पिछले कुछ टाइम में। बट गेस्ट के बैग्स की जो क्वालिटी है, जो डिज़ाइंस हैं, जो कलर इनके हैं, भाई आई एम देयर फैन। जो इनके डिज़ाइंस है ना, इनके तो फ़ैन हूँ मैं। और मैं जब भी गेस्ट के स्टोर में आती हूँ बिल्कुल लास्ट वाले ये सेक्शन में आना कभी नहीं भूलती, बिकॉज यहाँ पे सबसे बड़ी डील्स होती है। अभी ये सारे बैग्स चल रहे हैं 50% ऑफ में। ये देखो, 2 मैंने तो जो कुछ लेना था ऑनलाइन ले ही लिया, बट फिर भी 50% ऑफ इज़ अ गुड डिस्काउंट यार। गाइस, आपको पता है ना सबसे ज़्यादा शॉपिंग मैं करती हूँ ज़ारा से, मगर आज मैं जा रही हूँ H&M पे शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज एमी के बर्थडे में मुझे 3 गिफ्ट कार्ड्स आए हैं H&M के। अब मैं सोच रही हूँ इससे पहले कि वो गुम हो जाए, यूज़ ना हो, मैं बहुत सारे गिफ्ट कार्ड्स पहले भी ना गुम करा चुकी हूँ। तो मैं आई हुई हूँ ओशवा सेंटर, तो H&M से कुछ ना कुछ लेते चलते हैं। हो सकता है ऐसा कुछ पसंद आ जाए जो अगेन अमित के हाथ इंडिया भिजवा दूँ। गाइज अभी ना हम किड्स सेक्शन में हैं और शिल्पा यहाँ से शॉपिंग कर रही है। सोचो किसके लिए कर रही होगी? एमी के लिए कर रही हो? एमी के लिए कर रही हूँ। एमी के लिए कर रही है, अपने लिए कर रही हो? शिल्पा को यहाँ से अपने लिए ड्रेसेस मिल रही हैं, मतलब निकाल के मुझे दिखा रही है। देखो आ जाएगी मेरे को पूरी, मैं कह हाँ आ जाएगी। जैसे ये देखो, अब ये है, ये वैसे किड्स की होगी नहीं, किसी ने गलती से यहाँ रख दी होगी शिल्पा। यार अबे 10 से 11 साल लिखा हुआ है यार, 10 से 11 साल। हाँ तो 10 से 11 देती हूँ ये मुझे आ जाएगी। नहीं आ तो जाएगी, डेफिनेटली आ जाएगी, पर सच में 10 से 11 साल की है ये। और ना ये ऑफर में मिल रही है। जैसे मैंने अभी एक अमित को पकड़ा भी दी है सेम ऐसी। दिस इज फॉर $15, $15 में, क्योंकि बच्चों के सेक्शन में सेल लगी हुई है। तो ये 13-14 साल के बच्चों की ड्रेसेस है, 10-11 साल के बच्चों की ड्रेसेस है, लाइक दिस। ये मेरे को आ जाएंगी। हाँ नहीं आएंगी तो फंसा लेंगे और पतली हो जाऊंगी उसी ड्रेस को देख के। वैनिश मत हो जाना। आज तो बहुत कुछ उठा लिया हमने H&M से।
गिफ्ट के लिए भी ले लिया और मैंने अपने लिए एक जीन्स लिया, बच्चों के सेक्शन से, और एक ड्रेस ली है। पैसा नहीं लगने देंगे, कुछ वापस करना है उसके बदले में ये ले लेंगे। हाँ, और जो गिफ्ट कार्ड पड़े हुए हैं, पैसा नहीं लगेगा, चिंता मत करो, बहुत गिफ्ट कार्ड है मेरे पास H&M के। कितनी ठंड है बाहर? कितनी ठंड है बाहर? अभी बताता हूँ, ग्रॉसरी देखो भी पता चल जाएगी कितनी ठंड है बाहर। यार कल हम ग्रॉसरी करने गए थे और ग्रॉसरी गाड़ी में भूल गए। अब पता नहीं ग्रॉसरी यूज करने लायक है भी कि नहीं है। वो आटा तो यूज हो जाएगा, उसका तो क्या बिगड़ना था। यार अभी मुझे चाहिए टमाटर प्याज इस टाइम पे। मेन चीजें दिखाता हूँ। ओके, ये लो प्याज भी तुम्हारे ठीक है। 2 पत्थर हुए हैं, हाथ लगाओ। हाँ, ये कटेंगे कैसे? ये तो बर्फ हुए बड़े पत्थर, बर्फ कटेंगे कैसे? वो ठीक है। शिल्पा, डोंट टेल मी मेरे टमाटर खराब हो गए। फ्रोजन धनिया खाया है? ये लो, ये तो पत्थर हुआ बड़ा पूरा। फ्रोजन हरी मिर्च। ओ भैया, मतलब पूरी ग्रॉसरी हम फ्रेश लेकर आए थे, फ्रेश का पेमेंट करके, लेकिन अब फ्रोजन हो गई है ना। गाइस, आज ना मैंने फ्रोजन टमाटर, फ्रोजन प्याज और फ्रोजन हरी मिर्ची के साथ पोहा बनाया है। और ये पोहा भी मैंने ना बहुत बार नहीं बनाया, आई थिंक लाइफ में 1-2 बार ही बनाया। जब मम्मी आए हुए थे, एक बार मम्मी के लिए बनाया था। बनाया क्यों है और ऐसे कैसरोल में पैक किया है, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स कविता और मनोज, आपने मेरे काफी सारे व्लॉग्स में देखा होगा, वो लोग विडबी मूव हो गए हैं। कल वो विडबी में शिफ्ट हुए हैं, तो हमारी विडबी की चिटचैट फैमिली की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। भाई बड़े सारे लोग हैं जो विडबी में मूव हो रहे हैं। मैं जाती हूँ कहीं पे तो मुझे मिलते भी हैं। पहले मुझे विडबी में इतने सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते थे जितने आजकल मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग विडबी में आ रहे हैं चिटचैट फैमिली से, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। तो कल ही वो मूव हुए हैं, तो अभी तो उनका किचन वगैरह भी फिट नहीं हुआ, कुछ फिट नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं उनके लिए खाना मतलब ब्रेकफास्ट और लंच बनाकर जा रही हूँ। लंच में बना रही हूँ मैं काले चने, और बस उनको पकड़ाएंगे तैयार होने के बाद, क्योंकि हमने निकलना वॉन के लिए। एक तो ये आखिरी वीकेंड है अमित के इंडिया जाने से पहले का, तो सोचो वॉन मिल्स का चक्कर भी एक लगा लो। वॉन मिल्स नाराज हो जाएगा यार कि शिल्पा स्कॉर्पियो टाउन सेंटर जा रही है, ओशवा जा रही है, ओशवा सेंटर यॉर्कडल जा रही है, वहाँ पे शॉपिंग नहीं करी। वॉन मिल्स मुझे एक्चुअली भी गए हुए सालों हो चुके हैं। तो एक कोच का बैग मंगाया था जो दीदी के लिए उनको पसंद नहीं आया, उनके लिए मैंने नया एमके का बैग मंगाया, वो आपको दिखाया नहीं मैंने। कल एक और गेस्ट से बैग लेकर आया, वो भी नहीं दिखाया आपको मैंने। तो वो सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन वॉन मिल्स पे जाकर कोच पे बोला बैग दीदी का वापस करके आना है, और छोटी मोटी और शॉपिंग करते हैं, और उसके बाद निकलेंगे राशियंश के घर पे, बिकॉज आज उनके घर पे सत्संग, और हमारे सारे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। तो अमित इंडिया जा रहे हैं, उससे पहले अमित को सारे मिल भी लेंगे। बड़ा ही बिजी डे है भाई, बड़ा ही बिजी डे है। मैंने आपको बताया होगा पहले भी कि मेरे को ना वीकेंड से डर लगता है, चाहे ना निकल जाए। वीकडे मेरे बड़े कूल हैं, वीकेंड्स में ना ऐसा लगता है मुझे कि टाइम इनफ है ही नहीं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ऐसे प्लान होता है मेरा डे कि 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं हो सकता। तो गाइस, अब हम वॉन आए हैं कुछ रिटर्न करने के लिए। केट स्पेड इज अनदर ब्रांड जिसके बैग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और इस टाइम पर मेरी कलेक्शन में एक भी केट स्पेड का बैग नहीं है। तो आई गेस आई नो मेरा अगला बैग कहाँ से होने वाला है। आप कहोगे शिल्पा बैग्स ऑब्जर्व्ड है। यस, मैं तो ये मान चुकी हूँ ओपनली कि मैं बैग्स ऑब्जर्व्ड हूँ। बाकी केट स्पेड के कलर्स देख लो यार, ये $49 के पाउच आए हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है और इतने सुंदर कलर है। हर ब्रांड की ना अपनी एक स्पेशलिटी होती है। केट स्पेड की स्पेशलिटी है उसके वाइब्रेंट ब्यूटीफुल फ्लोरेसेंट कलर्स। देखो कितने सुंदर सुंदर कलर्स पड़े हुए हैं। जैसे मुझे गेस के डिजाइन्स बहुत पसंद है ना, केट स्पेड के कलर पसंद है मुझे। So this has 70% off. Rest all the items are on full price, right? फुल Is प्राइस it 70% off on 70% off is for the wallet. for the wallet? Yeah, this Not on one is these. 179. So full price. कई बार केट स्पेड की ज्वेलरी पर बहुत अच्छे डिस्काउंट्स होते हैं, बट इस बार तो मुझे कुछ डिस्काउंट नहीं मिला। ये देखो $158 के ये हुप्स मिल रहे हैं, 20% डिस्काउंट है सिर्फ। और राशि अंश के घर पे सत्संग के लिए हम लोग बिफोर टाइम पहुंच चुके हैं। अभी सबको आने में आधा पौना घंटा है। स्वाति पहुंच गई है, राशि खड़ी है किचन में, तो लास्ट मिनट की प्रेप्स चल रही हैं। शूट ना कर यार, पूरा कमरा फैला हुआ है। मैं लोगों को बता रही हूँ कि अगर कोई इंडिया जाता तो घर की हालत क्या होती है भाई। इस इंसान को मैंने 1 घंटा मेरे कमरे में अकेला क्या छोड़ दिया, मेरे कमरे की हालत देखो क्या होगी। मैं सोऊंगी कैसे इस कमरे में अमित? भैया गिफ्ट तुमने इतने बड़े करे हैं, मुझे एक्स्ट्रा बैग के पे करने पड़ेंगे। ऐसा आप 4 साल के बाद जा रहे हो, गिफ्ट तो सबके लिए लेकर जाने थे। गाइस, अमित कुक के पास 2 बैग्स हैं, 2 बैग्स, एंड ही हैज मेड 3 बैग्स, क्योंकि एक बैग तो सिर्फ गिफ्ट्स का है। मेरे ख्याल से अभी इसमें सारे गिफ्ट आए नहीं है ना? नहीं, अभी तो और भी हैं। अभी तो और भी हैं। एंड एक्सक्यूज आवर रूम, क्योंकि लॉन्ड्री भी आज हुई है अभी
वीकेंड था तो ये भी समेटनी है, और पूरे सूटकेस अमित ने फैला रखे। तो इन सूटकेस में जो सामान पड़े हुए थे वो यहाँ कोने में हमने फेंके हुए हैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक इंसान 3 सूटकेस लेकर जा सकता है। उठाएगा भी कैसे एक इंसान 3 सूटकेस भाई? ट्रॉली तो 2 तो आपको एयरलाइन के साथ मिले हुए हैं, 1 पे करके जाओगे। that's the only option I have. 2 में काम नहीं चलेगा। बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है ये आ जाएंगे अभी पूरे? दिखाऊंगा गाइस आपको गिफ्ट। ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स के बहुत सारे खरीद रखे हैं हमने, बट अमित ने ना सारे गिफ्ट अलग अलग बैग्स में पैक किए हुए हैं, क्योंकि अमित को है कि अगर एक बैग गुम हो गया तो ऐसा ना हो एक गिफ्ट का बैग ही गुम हो गया तो किसी के लिए कोई गिफ्ट ना पूछे। तो इसीलिए अलग अलग बैग्स में गिफ्ट पैक कर रखे हैं। मुझे ना 2 बैग नहीं मिल रहे शिल्पा। एक आपको मैं एक चीज और दिखाती हूँ जो नहीं दिखाया, गेस्ट का बैग। अमित गेस्ट का बैग दिखाना। ये एक और बैग डिलीवर हुआ था, ये आपको नहीं दिखाया मैंने। दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल बैग। ये क्विल्टेड बैग है। एक वो एमके का भी जो नया आया हुआ है बैग। इतने सारे तो हमें हैंड बैग्स लेकर जा रहे हैं। ये बैग भी मुझे बहुत पसंद है, ये गेस्ट का है। दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बैग। ये तो भी हम वॉन मिल से आज ही लेकर आए हैं गाइस। अभी भी बहुत पड़े हैं और ये अच्छे ऑफर में चल रहे हैं इफ यू वांट टू बाय। इसमें बहुत सारे कलर्स भी थे। वो एमके का बैग मिला दीदी का? नहीं मिला है, वेट ढूंढ रहा हर बैग में कम से कम 3-3 बैग है। हर बैग में 3-3 बैग है। गैस, एमके, कोच, केट स्पेड सब जा रहा है। सब इंडिया घूम के आएगा। आएगा नहीं, वहीं रह जाएगा। गाइस रोज के डब्बे हैं हमारे घर पे, रोज के। मतलब ना इंडिया जाना कनाडा से इजी नहीं है, ठीक है। अगर आप बोलो कि टिकट्स बड़ी महंगी आती हैं, ऑफ कोर्स टिकट्स तो बहुत ही महंगी आती है, बट जितनी महंगी टिकट्स आती है ना उतना ही महंगा जो इंडिया सबके लिए गिफ्ट लेकर जाता है। दो ये तो ब्लेसिंग ही है कि इतनी बड़ी फैमिली है, सबके लिए गिफ्ट लेकर जा सकते हैं, लेकर जाते हैं। बट भाई एक ही बार में बड़ा खर्चा हो जाता है, बड़ा। मतलब मैं कह रही हूँ सारी वेकेशन एक तरफ जो साल में आप एक बार लेते हो, कहीं जाते हो, और इंडिया जाना एक, जिस साल इंडिया जाओगे ना उस साल और कहीं नहीं जा सकते, बिकॉज इंडिया में इतना खर्चा हो जाता है। और एक तो पहले शॉपिंग करो यहाँ से वहां के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और फिर इंडिया पहुंचते ही आई रिमेम्बर जब मैं एमी की 5th बर्थडे में गई थी ना, अभी मैं इंडिया पहुंची थी, मैं दीदी को बोला यार मेरे बड़े फ्रेंड्स हैं वहां पे, कोई शॉपिंग करा दो, उनके गिफ्ट ले जाने। मतलब मैं यहाँ पे 10-15 दिन इंडिया में अपने फ्रेंड्स के लिए शॉपिंग करती रही, और इंडिया पहुंचते ही इतना मार्केट गई हूँ मैं, इतना मार्केट गई हूँ, बिकॉज इतने फ्रेंड्स हैं, उन सबके लिए गिफ्ट की शॉपिंग करती रही। उस टाइम पे ये वाला फ्रेंड सर्कल नहीं था, बिकॉज जब एमी का 5th बर्थडे था हम लोग बोल्टन में, ब्रैम्पटन वाले तरफ रहते थे, बोल्टन में रहते थे। तो वो संगीता जी, विकास जी, मनीषा जी, रीमा जी, जो मेरी वो गुरु संगत वाली फैमिली है ना, वो सारे थे। तो उनके लिए, सबके लिए आई रिमेम्बर मैं वो इंडियन ज्वेलरी लेकर आई थी, मतलब एथनिक ज्वेलरी कहना चाहिए, वो लेकर आई थी। तो इस बार भी यही होने वाला है, इस बार तो और भी बड़ा फ्रेंड सर्कल है। ये भी ब्लेसिंग है, आई वुड से। आई एम नॉट क्रिबिंग कि यार इतनी शॉपिंग करनी पड़ रही है, इतने गिफ्ट लाने पड़ रहे हैं। ये तो यार ब्लेसिंग है जिसकी लाइफ में उन सबको खुश होना चाहिए, बट यार खर्चे बहुत हो रहे हैं। अब मुझे कह रहे हैं कि यार वहां से भी शॉपिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा सबके लिए गिफ्ट लेकर आने हैं, मेरे लिए भी लेकर आने हैं ऑफ कोर्स। तो मैंने अमित को बोला है एक बैग तो सिर्फ मेरा एथनिक वेयर का ही होगा, जो मेरे लहंगे, सूट, साड़ी, इस बार तो साड़ी मंगा रही हूँ। आप लोगों में से इतने लोगों ने मुझे बोला कि शिला तुमने कभी साड़ी नहीं पहनी है मैंने साड़ी। लिपिका और वो भी मुझे यही कह रहे थे, पैम भी, कि तुमने कभी साड़ी नहीं पहनी। मैंने उनको अपने फेसबुक पे पुरानी इतनी फोटोज दिखाई है साड़ी की, इतनी फोटोज दिखाई है। पहले पहनती थी साड़ी, बहुत पहले, जब मतलब जब वो नई शादी हुई थी ना, तब तो पहला 1 साल बहुत साड़ियां पहनी है। बट हाँ, जब से मेरा यूट्यूब चैनल शुरू है आई गेस मैंने एक बार भी साड़ी नहीं पहनी है। तो इस बार साड़ियां मंगाऊंगी अमित से, तो आपको साड़ियों में दिखूंगी आगे आने वाले वो वाले जो व्लॉग्स होंगे हमारे दिवाली वाले तो बहुत लेट है। चलो, ये एक दीदी का बैग डिलीवर हुआ है भाई। ये बैग के साथ उन्होंने ये बैग बनाकर भेजा। दीदी का बताया था ना, वो कोच वाला बैग दीदी को पसंद नहीं आया था, बड़ा छोटा सा था, तो वो वापस कर दिया और ये दीदी का बैग मंगाया है। दिस इज गोल्डन कलर। तो दीदी ने बड़ी मतलब वो थी कि पता नहीं और गोल्डन कलर कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बट फिर भी उन्होंने मंगा लिया। ये स्लिंग बैग है, बहुत बड़ी वो है, स्लिंग है, रिमूव नहीं करने वाली है इसको। बट अमित अगर आप रिमूव नहीं करके जाओगे तो ऐसे बड़े सारे बैग्स हैं जिनके हमने रिमूव नहीं किए, कहीं आपको भी तस्करी के चक्कर में पकड़ ले। मैं कह दूंगा मैं ऐसे ही लेके घूमता हूँ, पुराने ना हो जाए। अमित तो ये भी नहीं कह सकते कि ये सारे मेरे लिए है। जैसे मैं जाती हूँ ना, तो मैं भी सबके लिए हैंड बैग्स लेकर जाती हूँ, तो मैं तो ये बोलती हूँ हाँ ये सारे मेरे बैग्स हैं, मैं यूज करूंगी, हर आउटफिट के साथ अलग यूज करने हैं। तो आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा, आज तक कभी किसी ने भी नहीं पूछा हमारे को इंडिया में। और हम लोग हमेशा जो शॉपिंग है, क्योंकि 3 लोग जब गए हैं तब मतलब हर बंदे के लिमिट के हिसाब से उतना ही होता है, इतना ज्यादा तो होता भी नहीं, बट स्टिल वो दिमाग में अब बंदे सोचते हैं कि यार ये बोल सकते हैं। बट अब तो ये भी नहीं कह सकते कि मैंने अपने लिए
मैं कैरी करूंगा, बट दिस इज नाइस बैग। हाँ मैं कह दूंगा उनको भाई, मैं अपने लिए मैं ही कैरी करूंगा, और This तुम is ऐसा nice. नहीं बोल सकते कि मैं कैरी नहीं कर सकता। आज की डेट में तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, आज की डेट में सब अलाउड है। चलो भाई, ये भी अपने जो गिफ्ट वाले बैग पैक करे आपने उनमें रख लो। या दिस इज नाइस, मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। मुझे हाँ अच्छा है बैग, साइज भी बड़ा परफेक्ट सा है। साइज भी परफेक्ट है, शी विल बी हैप्पी। और अब तो दीदी का ऐसा हो गया कि बानी है ना जो दीदी की बेटी, वो भी बड़ी हो गई है, तो वो भी बैग वैग्स कैरी करने लगी है, पर्स कैरी करने लगी है। तो दीदी ऐसा देख रही थी कोई जो वो दोनों कैरी कर सके। तो हाँ, दिस इज काइंड ऑफ अ बैग जो गर्ल्स भी कैरी कर सकती है, जब वो अपनी यूनिवर्सिटी जाएगी, कॉलेज जाएगी, तो वो भी कैरी कर सकती है और दीदी भी कैरी कर सकती है। कोच को वापस करके ये लेना, आई थिंक दिस वाज This अ was वेरी a गुड डिसीजन। good decision, yeah, good decision it was. चलो जी, आई थिंक अब हो गया यार अमित। कल हम लोग वॉर्मल्स गए थे ना, गेस्ट पे गए थे, तो गेस्ट पे भी मैंने बहुत चीजें ली हैं। एक शॉल ली है चाय जी के लिए, और एक बैग लिया है, 2 बैग लिए इनफैक्ट गेस्ट से। गेस्ट पे भी मतलब वॉर्मल्स में गेस्ट पे बहुत अच्छी कलेक्शन पड़ी हुई थी, आई वुड से। सारे अच्छे लिए हमने, एक्चुअली सारे बैग्स अच्छे लिए, क्योंकि हमने ना शॉपिंग बहुत पहले शुरू कर दी थी, बहुत पहले। तो उस चक्कर में ना जब भी अच्छी अच्छी चीजें आती रहती थी तो वी कुड जस्ट बाय। ऐसा भी हुआ है कि एक बार एक चीज लेकर आ गए, फिर उससे बेटर कुछ मिल गई तो वो रिटर्न कर दी, क्योंकि सब गिफ्ट के लिए। कुछ नया तो कुछ खोला तो है नहीं, कुछ यूज तो किया नहीं है, जैसे कि इसके साथ हुआ। फिर अगला कुछ ऑर्डर कर दिया। नाइस। चलो जी, मेरे ख्याल से अब हो गई हमारी शॉपिंग पूरी सारी। अभी भी नहीं हुई तो फिर अमित कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज अमित की परसों तो फ्लाइट है। अब हो गया भाई, परसों तो फ्लाइट है। एक बर्थडे शाउट आउट है मेरे पास। श्रुति राधा कृष्णन का बर्थडे था। श्रुति काकड़े भी बोल सकती हूँ उनको मैं, बिकॉज उनके हस्बैंड का नाम नरेंद्र काकड़े है, और इनको मैं पिछले 3 साल से बर्थडे शाउट आउट दे रही हूँ। ये 3rd बर्थडे होगा श्रुति तुम्हारा, और स्पेशल बर्थडे बिकॉज शी इज टर्निंग 30। और सोचो, मेरी फैमिली के साथ, चिटचिट फैमिली के साथ ये लोग पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं। मुझे इसलिए भी याद है कि मम्मी थे एक बार, और हमने इनको वीडियो कॉल करी थी, और वीडियो कॉल पे मैंने श्रुति को बर्थडे विश किया था। तो उसका बर्थडे था 2 फरवरी को। फिर श्रुति विश हो वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिटचिट फैमिली की तरफ से। गाइस, आपको मेरे बाल सीधे दिख रहे होंगे ना, एक राज है, इनका भी राज तो क्या ही है। मैंने पूरी कहानी बताई है आपको इन बालों की, वो आप देखोगे कल के व्लॉग में, मतलब जब भी नेक्स्ट व्लॉग आएगा तब देखोगे वैसे कैसे लग रहे हैं, मुझे ये जरूर बताना। अब मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, दैट वुड मीन अ लॉट टू मी। चलिए गाइस, बाय।